आज आप सुबह कोर्ट में आए, किस केस में और क्या सूरत हाल है? बे शुमार दहशत गर्दी के मुकदमे हैं, हम सब पे हैं ना, मेरे पे भी है। तो बेल की तोसी के लिए आया था, तो बस वो हाजिरी लगवा लिए। सर, जो दहशतगर्दी कोर्ट से अब तक सजा हो चुकी है, किसी की अपील नहीं लग रही, इसमें क्या कह रहे हैं आप? वो बस ये तो इस निज़ाम की मनसूबा बंदी है ना कि नाहक मुकदमों में लोगों को सज़ा दो, फिर उसके बाद सालों उनकी अपील ना सुनो। जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो नहीं लग रही, 1.5 साल। आप जानते हैं गुजरांवाला में हमारे 51 लोग कन्विक्ट हुए थे, अब 1.5 साल हो गए हैं। उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर बहस नहीं हो पा रही। तो ये जुल्म का निज़ाम है। इन्हें पता है कि इनके पास है कुछ नहीं, शहादत गवाही कुछ नहीं है। जो मिलिट्री कोर्ट से फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इनको अपील दो 45 दिनों में, हाई कोर्ट में अपील दो, वो अपील आज दिन तक नहीं की गई। अब 1.5 साल उस फैसले को भी हो गया है। तो मुकम्मल मनमानी है, आइन कानून अदालत का फैसला बेमानी है। अडयाला आप देखते हैं हर मंगल क्या होता है, अदालत के फैसले के साथ हम जाते हैं, हमें नहीं मिलने दिया जाता। तो इस वक्त पाकिस्तान में कानून, आइन, अदालत का एहतराम ये बिल्कुल नापैद चीज़ें हैं। बहरहाल हम आते हैं, एक ढकोसला है, एक झूठा निज़ाम खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे और इस निज़ाम को जो इसकी अपना झूठ है वो दिखाते रहेंगे। खान साहब से कब तक मुलाकात, मौका की मुलाकात कब तक होगी? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब रात एक प्रोग्राम में में कह रहे थे कि पहले आप वज़ीर आज़म साहब से मिल लें, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इस निज़ाम में खुलूस नहीं है। वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब को साइड पे कर दें और हमारे साथ किसी और लोगों के साथ बैठ के बिस्किट खाएं, चाय पिएं, ताकि ये लगे कि सब अच्छा है, माहौल ठीक ठाक है। एक झूठ को ये छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन को जो है उसको हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी हुई है। तो हम इस झूठ को बिल्कुल दबने नहीं देंगे। कब तक मुलाकात हो सकती है खान साहब से? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुलाकात यकीनी है क्योंकि मुकदमात हैं खान साहब के खिलाफ। मुकदमात के लिए उनको अपने वकला से मिलना ही होगा। मुफाहमत या गुफ्तगू मानी खेज तभी होगी जब अवाम अपनी बेजारी का इजहार करेंगे, जब इस जो फरेब के निज़ाम को नज़र आएगा, जैसे कराची में नज़र आया कि अवाम बेजार है, अवाम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। ये अवाम का जो फैसला है हमें बार बार इस निज़ाम के सामने लाना होगा, तभी ये निज़ाम जो है, हम दुआ करते हैं, होश के नाखुन लेगा और कोई मानी खेज बात करेगा। इस वक्त ये नशे में है, रऊनत है। ये समझते हैं जबर से, मारपीट से, अगवाकारी से अदालतों को मफलूज करके ये इस मुल्क को चला सकते हैं, लेकिन हकीकत हमारे सामने है। हर हफ्ते जो आदाद आते हैं हुकूमती इदारों की जानिब से, वो स्टेट बैंक हो, वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स हो, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान आज अपनी तारीख की बदतरीन माशी सूरत हाल से दो चार है। पिछले साल बिजनेसेस ने हमारे बैंकों से कर्जे लेना छोड़ दिए क्योंकि मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, रोजगार पैदा नहीं हो रहा। हज़ारों लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। दूसरे लोग जो है वो बेरोजगार हैं। गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है आज पाकिस्तान में। पिछले 3 साल में पाकिस्तान को एक गहरी खाई में फेंक दिया गया है। ये बात ये झूठा निज़ाम भी जानता है। ये निज़ाम खड़ा रहा है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मईशत जिसका दावा था, जिसके हवाले से दावा था कि हम मईशत ठीक कर देंगे, वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब है और हर रोज़ बदतर होती जा रही है। थैंक यू सर। शुक्रिया। आज आप सुबह कोर्ट में आए, किस केस में और क्या सूरत हाल है? बेशुमार दहशत गर्दी के मुकदमे हैं, हम सब पे हैं ना, मेरे पे भी है। तो बेल की तोसी के लिए आया था, तो बस वो हाजिरी लगवा लिए। सर, जो दहशतगर्दी कोर्ट से अब तक सजा हो चुकी है, किसी की अपील नहीं लग रही, इसमें क्या कह रहे हैं आप? वो बस ये तो इस निज़ाम की मनसूबा बंदी है ना कि नाहक मुकदमों में लोगों को सज़ा दो, फिर उसके बाद सालों उनकी अपील ना सुनो। जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो नहीं लग रही, 1.5 साल। आप जानते हैं गुजरांवाला में हमारे 51 लोग कन्विक्ट हुए थे, अब 1.5 साल हो गए हैं। उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर बहस नहीं हो पा रही। तो ये जुल्म का निज़ाम है। इन्हें पता है कि इनके पास है कुछ नहीं, शहादत गवाही कुछ नहीं है। जो मिलिट्री कोर्ट से फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इनको अपील दो 45 दिनों में, हाई कोर्ट में अपील दो, वो अपील आज दिन तक नहीं की गई। अब 1.5 साल उस फैसले को भी हो गया है। तो मुकम्मल मनमानी है, आइन कानून अदालत का फैसला बेमानी है। अडयाला आप देखते हैं हर मंगल क्या होता है, अदालत के फैसले के साथ हम जाते हैं, हमें नहीं मिलने दिया जाता। तो इस वक्त पाकिस्तान में कानून, आइन, अदालत का एहतराम ये बिल्कुल नापैद चीज़ें हैं। बहरहाल हम आते हैं, एक ढकोसला है, एक झूठा निज़ाम खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे और इस निज़ाम को जो इसकी अपना झूठ है वो दिखाते रहेंगे।
خان صاحب سے کب تک ملاقات موقع ہے کہ ملاقات کب تک ہوگی؟ دیکھیے، رانا ثناء اللہ ہم صاحب اس رات بارے ایک میں- پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ وزیر اعظم صاحب سے مل لیں پھر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اس نظام میں خلوص نہیں ہے وزیر اعظم سے ملیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں اور ہمارے ساتھ کسی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بسکٹ کھائیں، چائے پئیں، تاکہ یہ لگے کہ سب اچھا ہے، ماحول ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک جھوٹ کو یہ چھپانے کے لیے ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو جو ہے اس کو حقوق مل رہے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ بات کر رہی ہے، وہ بیٹھی بھی ہے، تو ہم اس جھوٹ کو بالکل دبنے نہیں دیں گے۔ کب تک ملاقات ہو سکتی ہے خان صاحب سے؟ دیکھیے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ملاقات یقینی ہے کیونکہ مقدمات ہیں خان صاحب کے خلاف۔ مقدمات کے لیے ان کو اپنے وکلاء سے ملنا ہی ہوگا۔ مفاہمت یا گفتگو معنی خیز تبھی ہوگی جب عوام اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے، جب اس جو فریب کے نظام کو نظر آئے گا، جیسے کراچی میں نظر آیا کہ عوام بیزار ہیں، عوام اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ عوام کا جو فیصلہ ہے ہمیں بار بار اس نظام کے سامنے لانا ہوگا، تبھی یہ نظام جو ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ہوش کے ناخن لے گا اور کوئی معنی خیز بات کرے گا۔ اس وقت یہ نشے میں ہے، رعونت ہے، یہ سمجھتے ہیں جبر سے، مار پیٹ سے، اغوا کاری سے عدالتوں کو مفلوج کر کے یہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ ہر ہفتے جو اعداد آتے ہیں حکومتی اداروں کی جانب سے، وہ اسٹیٹ بینک ہو، وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان آج اپنی تاریخ کی بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے۔ پچھلے سال بزنسز نے ہمارے بینکوں سے قرضے لینا چھوڑ دیے کیونکہ ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، روزگار پیدا نہیں ہو رہا، ہزاروں لوگ ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی ایکسپرٹ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں۔ غربت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے آج پاکستان میں۔ پچھلے 3 سال میں پاکستان کو ایک گہری کھائی میں پھینک دیا گیا ہے۔ یہ بات یہ جھوٹا نظام بھی جانتا ہے۔ یہ نظام کھڑا رہا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور معیشت جس کا دعویٰ تھا، جس کے حوالے سے دعویٰ تھا کہ ہم معیشت ٹھیک کر دیں گے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہے اور ہر روز بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔